नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चोट की पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो मेरा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वेशभूषा। उसका आज हम नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। राजस्थान की वेशभूषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप देख लीजिए। और मैंने बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको ईजी से समझा रही हूँ आपको ये चैप्टर, तो आप लास्ट तक बने रहना, पूरी वीडियो देखना। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, आज हम करेंगे पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों की वेशभूषा में कौन से वस्त्र आते हैं, कौन से प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, उनकी हम क्लास करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है क्या है, अंगरखी। अंगरखी क्या होती है, ये बिना बटन तथा कॉलर का कुर्ता होता है। ऐसा कुर्ता, इसी लूज कुर्ता जैसे पहले बुजुर्ग पहनते थे ना, जिसमें कुछ बटन भी नहीं होता था और कॉलर भी नहीं होती थी, वो उसे बोलते हैं अंगरखी। इसे अंगरखी को और क्या कहा जाता है, बुगतरी या बंडी भी कहा जाता है। और अंगरखी की अन्य नाम या मतलब अन्य टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की अंगरखियाँ भी होती हैं। उनका क्या नाम है, तनसुख, गाबा, गदर, बुगतरी, दुतई, मिर्जाई, कानो, डगला, डोडी इत्यादि। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एमसीक्यूज देखना, आप चेक करना। इसमें तनसुख, तनसुख का मतलब होता है अंगरखी, मतलब तो तन को सुख दे। तन को सुख, जैसे उसको बटन भी नहीं है, कॉलर भी नहीं है, तो क्या होगा, उससे तन को सुख मिलेगा। गाबा, गाबा हो गया। गाबा मतलब अपनी मारवाड़ी में तो बोलते हैं गाबा, कपड़ों को गाबा बोलते हैं ना, वही गाबा हो गया। देखो दो ऐसे याद करना, एक तनसुख हो गया जो तन को सुख दे, गाबा गदर, गै से गाबा, गै से गदर, ये दो ये हो गए। फिर एक हो गया बुगतरी, बैस जैसे बुगतरी, जैसे बंडी बुगतरी, ये तो बता दिया मैंने आपको। और दुतई मिर्जई, ई याद करना, जैसे दुतई मिर्जई, दो बार बोलना। तनसुख, गाबा, गदर, बुगतरी, दुतई मिर्जई। फिर कानो, कानो, फिर डगला, एक कानो याद करना, डगला डोडी, ड से डगला, ड से डोडी। ठीक है, दुतई मिर्जई, ई गाभा गदर, ग डगला डोडी इत्यादि। ठीक है, ये हो गए हमारे अंगरखी के प्रकार। नेक्स्ट आते हैं हम अचकन। अचकन क्या होता है, ये घुटनों तक बहुत लंबा होता है, ऐसे घुटनों तक पहना जाता है। ज़्यादातर इसको जो मुस्लिम लोग होते हैं वही पहनते हैं अचकन को। और फिर क्या हो गया, चोगा। चोगा क्या होता है, जो अंगरखी पहनते हैं, जो तो अंगरखी की जो ऊपर पहना जाता है वस्त्र, जो उसे बोलते हैं चोगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आत्मसुख। आत्मसुख क्या होता है, यह ज़्यादा सर्दी पर, जब ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है हमारे राजस्थान में, तो उसमें जो अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता है उसे क्या बोला जाता है, आत्मसुख। तो ये क्या होता है, गर्म का समझ लो इसे। तो आत्मसुख है, तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ने जाती है तो मतलब आत्मसुख मतलब बहुत सुख मिल गया। मतलब जब सर्दी लगती है तो हमें कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है, भयंकर सर्दी लगती है, तो हम सोचते हैं भाई कोई अच्छा सा कपड़ा मिले जिससे हमें सुख मिले, पहन के जिससे मजा आए, तो क्या होगा, आत्मसुख मतलब आत्मा को सुख मिल गया। ठीक है, फिर आते हैं जामा। जामा क्या, ये भी एक ऊपरी वस्त्र है, जामा में पहना जाता है, ये भी ऊपरी वस्त्र ही है। ठीक है, फिर आता है हमारा धोती। धोती क्या होता है, ये कमर पर बांधा जाता है, जैसे सीधा कपड़ा होता है, उसको ऐसे फोल्ड करके, जैसे जिस प्रकार से महिलाएं साड़ी पहनती है ऊपर पल्लू लेके, उनसे उनका पल्लू नहीं होता, वो नीचे सिर्फ बांधती है उसको, तो उसको क्या बोला जाता है, धोती। ठीक है। फिर आता है ढेपाड़ा। ढेपड़ा क्या होता है, ये बील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है। जैसे बील पुरुष वो थोड़ी टाइट होती है ऐसे, तो उसको क्या बोल जाते हैं, टाइट मतलब तंग धोती, तंग होती है थोड़ी सी, वैसे उसका पहनावा कुछ इस तरीके से होता है। तो कौन किसके द्वारा पहना जाता है, वो भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या आती है, खोयतू। ये भी भील पुरुषों का ही एक वेशभूषा है। ये क्या है, ये भीलों के द्वारा कमर पर पहने जाने वाली धोती। जो नॉर्मली धोती होती है हमारी, ये कमर पर बांधी जाती है, अगर वही धोती को अगर भील पहनते हैं तो भील उसे क्या कहेंगे, खोयतू। ठीक है, तो भीलों के कौन से दो वस्त्र हो गए, ढेपाड़ा हो गया, खोयतू, ये हो गए पुरुषों के, महिलाओं के नहीं, सिर्फ पुरुषों के हैं। तो पुरुषों के भीलों के जो तंग धोती होती है वो तो ढेपाड़ा, और जो नॉर्मल धोती है वो खोयतू। ठीक है, फिर आ गया ये पोतिया। पोतिया क्या होता है, ये भी होता है भील पुरुषों के बांधे जाने वाली पगड़ी। जो हमारी पगड़ी होती है, नॉर्मल जो पगड़ी होती है, वो आदिवासी भीलों की क्या होती है, उसको क्या बोला जाता है, पोतिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटका, यह है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। जैसे ये कोई वैसे परिधान नहीं है, जैसे एक कपड़ा लेके उसको सीधा, हमारे देखा उन्हें कुछ लोग पहनते हैं ऐसे, कमर पर बांध के उसको गांठ मार के कस देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, यह कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, तो क्या हो गया, पटका या कमरबंद। फिर नेक्स्ट आता है ब्रिजेस या ब्रिचेस। ये ब्रिटिश लोग पहनते थे, मतलब ज़्यादातर इनको ब्रिटिश लोगों ने ही इसको शुरुआत की थी।
ठीक है। ये महिलाओं की जो चूड़ीदार पजामी होती है, हमारी महिलाओं की जो एक पजामी होती है, जैसे चूड़ीदार पजामियाँ देखी होगी आपने, वो थोड़े ऊपर से लूज़ होती है और नीचे जाके उनकी चूड़ीदार होती है, वो थोड़ी टाइट होती है। तो उसी प्रकार से ये पुरुषों की भी ये ऐसी ही थी। यह महिलाओं की चूड़ीदार पजामी जैसा होता है, और घुटनों से ऊपर घेरदार, देखिए ऐसे है ना, घुटनों से ऊपर ऐसे घेरदार सा होता है, थोड़ा लूज होता है, तथा घुटनों से नीचे से क्या होता है, टाइट होता है ये। तो इसे क्या हो गया, बिरजेस या बिरचेस। ठीक है, बिरजेस। ठीक है, बिरजेस मतलब ब्रिटिश लोग पहनते। ब्रिटिश कैसे पहनते थे आप याद करना, इमेजिन करना, कैसे पहनते थे, टाइट वाली पहनते थे, नीचे से टाइट वाली, ऊपर से लूज वाली, मतलब बिरजेस ब्रिटिश, ऐसे याद करना। ठीक है, और कमरबंद पटका, कमर पे जो बांध दिया पटका, ऐसे घुमा के बांध दिया तो वो क्या होगा, कमरबंद पटका। और पोतिया क्या हो गया, बील पुरुषों के बांधे जाने वाली पगड़ी, प से पगड़ी उनका और प से पोतिया। तो ये हो गए हमारे, सॉरी, ये हो गए हमारे पुरुषों के वस्त्र। मैंने आज करवा दिए जितने 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 इंपॉर्टेंट हैं। अब इतना सही है, देखिए ये 10-12 हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। और आज तो आज की हमारी क्लास में मैंने पूरे कंप्लीट पुरुषों के वस्त्र करवा दिए हैं, वेशभूषा के जो भी वस्त्र आते हैं वो सारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट में हम करवा देंगे महिलाओं के, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा चैप्टर करवाने की कोशिश करूँगी, और आपके सभी क्लासेस में काम आएगी मेरी ये वीडियो। देखिए जब आपका CET का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें भी आते हैं, LDC का आने वाला है, उसमें भी, अब सेकेंड ग्रेड का आएगा टीचर का, उसके अंदर भी है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आएगी आपको ये काम। और आगे जितने भी एग्ज़ाम्स है, ये वनपाल वनरक्षक, इनकी भी भर्ती आ चुकी है ना, आ चुके हैं, इनका भी नोटिफिकेशन, जून में एग्ज़ाम होगा। तो वो भी आपको इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप अपने दिन के सिर्फ 5 मिनट निकाल के ये वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले, और मैं भी मोटिवेट हूँ आपसे आपसे कि आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू। और सपोर्ट करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। और आपको जो भी टॉपिक करवाना है, कुछ भी ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का जो भी टॉपिक करवाना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।